हेलो बच्चों, अखिल फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। जो न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या जिनके आने की संभावना है उस पर डिस्कशन करेंगे। आपके जितने भी न्यूमेरिकल से रिलेटेड डाउट होंगे सब सॉल्व होंगे, बस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। CBSE 2023 में आया हुआ क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम x with respect to medium y is 2/3 and refractive index of medium y with respect to medium z is 4/3. Find the refractive index of medium z with respect to medium x. आगे क्वेश्चन क्या बेटा, if the speed of light in medium x is 3 × 10⁸ meter per second. Calculate the speed of light in medium y. तो बेटा क्वेश्चन ये है आपका। क्वेश्चन में आप ये पता करेंगे क्या गिवन है, क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है। तो देखना क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, तो देखना क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम x विथ रिस्पेक्ट टू y इज 2/3। गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम x विथ रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू 2/3। इसका मीनिंग क्या है बेटा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको लिखना होगा उसको इस साइड में लिखेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में लिखना होगा इस साइड में लिखेंगे। तो दिया क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू 2/3। फिर क्या दिया आगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू z इज 4/3। y का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना उसको यहां लिखेंगे। किसके रिस्पेक्ट में दिया है, z के रिस्पेक्ट में, तो z को यहां लिखेंगे। ये है 4/3। आई बात समझ बेटा। तो क्वेश्चन क्या है, ये है आपका क्वेश्चन, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम z विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम x। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है किसका, z का, किसके रिस्पेक्ट में, x के। तो x यहां आएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। ये एक क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या है, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम x इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम x, तो उसको लिख सकते हैं vx। vx क्या डिनोट करता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम x कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आए बेटा समझ में ये बात। क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट दी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम y। कैलकुलेट दी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम y, ये आपको कैलकुलेट करना। by का मतलब क्या, by का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम y। आया बात समझ में। तो सॉल्व कैसे करें बेटा, सॉल्व। तो देखो यहां पर क्वेश्चन में ध्यान से देखना, z इस साइड है, राइट साइड। z का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना किसके रिस्पेक्ट में, x के। और यहां पर क्या है देखना, z का y का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स z के रिस्पेक्ट में। तो हम z को राइट साइड में करने की कोशिश करेंगे, z को हम राइट साइड करने की कोशिश करेंगे। हमें z का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। आई बात समझ में। तो इसको हम कैसे करें, देखना, इसको हम z को इस साइड में कर रहे हैं। तो ये लिखा है y का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स z के रिस्पेक्ट में 4/3। तो अगर आपको z का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स y के रिस्पेक्ट में निकालना होगा तब कितना होगा, ये आपको पिछले लेक्चर में बताए हैं कि जब इसको रिवर्स करेंगे, y इधर आएगा z इधर जाएगा, तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो यहाँ से जब इसको इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे, तो ये हो जाएगा 3/4। आई बात समझ में। तो ये 3/4। अब हमें क्या निकालना है,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लिखेंगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना होता है उसको ऊपर लिखते हैं, न्यूमरेटर में लिखते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में पता करना होगा उसको नीचे लिखेंगे। आई बात समझ में? जिसके रिस्पेक्ट में पता करना होगा उसको नीचे लिखेंगे, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना होगा उसको ऊपर लिखेंगे। अब यहाँ देखना दोनों में कॉमन कौन सा मीडियम है, यहाँ भी y है यहाँ भी y है, तो y कॉमन मीडियम बन गया। तो यहाँ से लिखेंगे, यहाँ भी y लिख देंगे, यहाँ भी y लिख देंगे। आई बात सुन बेटा, दोनों में कॉमन मीडियम जो है, इसमें भी y आया इसमें भी y है, तो y को कॉमन बना लेंगे। तो यहाँ लिख देंगे z का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में, y के, x का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में, y के। तो इसकी वैल्यू यहाँ से देखना क्या लिख सकते हैं, कितना 3/4, इसकी वैल्यू है 3/4। z का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स y के रिस्पेक्ट में यहाँ दिया है 3/4, x का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स y के रिस्पेक्ट में यहाँ दिया है 2/3, तो यहाँ से लिख देंगे 2/3। ये चला जाएगा ऊपर, इसका मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा 9, 3 जा 9 और 4 जा 8। तो ये आपका आंसर है। आए बेटा समझ में? ये एक तरीका है क्वेश्चन करने का। ये आपका आंसर है 9/8। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है, यूनिटलेस क्वांटिटी होता है, इसलिए यहाँ यूनिट लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, न इसका कोई यूनिट होगा। तो ये आंसर है आपका 9/8। इसी को हम ट्रिक से भी कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक से। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। इसको हम दूसरे मेथड से कर रहे हैं ट्रिक लगा के, तो कैसे करेंगे उसको देखना। हमें चाहिए क्या क्वेश्चन में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको हमें राइट साइड में रखना है, इसको लेफ्ट साइड में रखना है। तो हम ऐसे लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई, समझ में आया कुछ? और यहाँ लिख देंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई और यहाँ लिख देंगे जेड। अब देखना यहाँ इंटू कर सकते हैं, इंटू कर सकते हैं, इंटू। अब ये देखना दोनों में आ गया, दोनों में, तो इसको कॉमन बना सकते हैं। तो देखना इसको जब हटाएंगे, दोनों में है, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इसको हटाएंगे तो ये बन जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ट्रिक है। इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखा एक्स एंड जेड, तो जेड को राइट साइड में लिख दिए, एक्स को लेफ्ट साइड में लिख दिए, वाई यहाँ भी लिख दिए, वाई यहाँ भी लिख दिए, वाई दोनों में कॉमन आ गया। अब देखना इसकी वैल्यू क्या है क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू नहीं दिया है। ये क्या है, एक्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में, वाई के, कितना है 2/3। तो वाई का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्स के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये 2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 3 न्यूमरेटर में चला जाएगा। इसको पलटते हैं, ऐसे रिवर्स करेंगे तो ये भी ऐसे पलट जाएगा, तो हो जाएगा 3/2। आया बात समझ में? और ये पहले से, और इसको जब रिवर्स करेंगे देखना यहाँ पर जेड है, ये लिखा जेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाई के रिस्पेक्ट में, यहाँ लिखा वाई का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जेड के रिस्पेक्ट में, तो ये 4/3 है। तो जब इसको रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4, यहाँ से लिख सकते हैं 3/4, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 9/8। तो ये भी एक आंसर आपका। आया समझ? इस मेथड से भी कर सकते हैं। आया बात समझ बेटा? तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। अगला इसी में सेकंड पार्ट है, स्पीड दिया, देखना एक्स का स्पीड दिया है, वाई में स्पीड निकालना है। स्पीड दिया है लाइट का एक्स में, और क्या निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वाई। कैसे निकालेंगे देखना, इसको लिख सकते हैं। अब देखो वेलोसिटी अब आ गया, स्पीड आ गया, तो स्पीड आ गया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्पीड वाला फार्मूला हम लगाएंगे। जैसा क्वेश्चन गिवन होगा, एंगल दिया होगा तो साइन आई साइन आर वाला लगाएंगे, स्पीड दिया होगा स्पीड वाला लगाएंगे। तो क्या होगा देखना ध्यान से, यहाँ लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो इसको लिख सकते हैं, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था, अगर ऐसा लिखा हो 1 and 2, 1 and 2 का मतलब लाइट पहले से किस में जा रहा, सेकंड में। तो लाइट पहले से सेकंड में जा रहा, तो क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट। पहले में गया स्पीड तो पहले ऊपर लिख देंगे, किस में जा रहा है, सेकंड में, तो सेकंड वाला नीचे लिख देंगे। समझ में आया बात? पहले से लाइट दूसरे में जा रहा है तो लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। इसी का रेशियो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ कैसे लिखें, y and x, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम y डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम x। आई बात समझ में? y से x में जा रहा है, इसको पढ़ने का ये तरीका होगा, y से x में जा रहा तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम y डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम x। ये कितना है क्वेश्चन में, ये है 2/3, ये है 2/3।
y की स्पीड हमें नहीं पता है, x की स्पीड कितनी है 3 इंटू 10 टू पावर 8, यहाँ से 3 कैंसर, 10 टू पावर 8 इधर आ जाएगा, 10 टू पावर 8 इधर आ जाएगा, तो बी वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका आंसर है। समझ में आया? x में स्पीड जो था वो 3 इंटू 10 टू पावर 8 आया है, तो y में जो स्पीड आएगा वो 2 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, CBSE 2023 में आया था। अच्छा क्वेश्चन है ये। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आपका CBSE 2023 में आया हुआ, 24 में आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर आर 3/2 एंड 4/3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 3/2 है, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहले ग्लास आया तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर वाटर दिया है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, calculate the speed of light in water। ये है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? गिवन क्या क्या क्वेश्चन में? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है? 3/2। अच्छा, एब्सोल्यूट लिखा है। एब्सोल्यूट का मतलब क्या बेटा? यहां देखना, एब्सोल्यूट लिखा है तो एब्सोल्यूट का मतलब किसके रिस्पेक्ट में होता है? एयर के रिस्पेक्ट में। तो एयर के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2। आई बात सुनिए, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में कितना है? 3/2। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में कितना है? 4/3। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब फर्स्ट मीडियम एयर होगा, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू 4/3। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दिया है, BG का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये दिया है 2 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर में स्पीड को कैलकुलेट करना है। आए बात समझ में? स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करें? इसके लिए भी दो मेथड है। या तो हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला लगा के वहां से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखना, ये हम जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू, भाई आपको भी एक फार्मूला बताए थे, 1n2 इज इक्वल टू, जो पहले लिखा होगा वहां, यहां लिखेंगे v, यहां लिखेंगे v, तो यहां फर्स्ट लिखा तो यहां फर्स्ट और यहां सेकंड। आए बात समझ में? ये है पहले मीडियम में स्पीड, और ये क्या है? डिवाइड बाई दूसरे मीडियम में स्पीड। यहाँ एयर लिखा है तो हम लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। आई बात समझ में? C से भी लिख सकते हैं उसको, एयर में जो स्पीड होती है उसको C से लिख सकते हैं, तो C अपान लिख सकते हैं VW। C की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। जो लाइट की स्पीड एयर में या वैक्यूम में मानी जाती है वो 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। तो यहाँ से वाटर में क्या स्पीड होगा ये कैलकुलेट करना हो। ये दिया है क्वेश्चन में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू 4/3, ये दिया है। तो अब हम क्या करेंगे? इसको इधर ले आएंगे, भाई इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, इसको एक साइड कर देंगे, तो VW इज इक्वल टू, ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, तो और ये भी इधर चला आएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 3 इंटू 3 9 इंटू 10 टू पावर 8 डिवाइड में 4, ये आएगा मीटर पर सेकंड में, तो यहाँ से हो जाएगा 4। तो आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं 9/4 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकंड, या इसका जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.25 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकंड। यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला लगा के। आया समझ बेटा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला लगा के यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं इसको। इसका एक मेथड और है, उसको करते हैं।
इसको एक मेथड से और कर सकते हैं, क्योंकि देखना पूरा क्वेश्चन कर लिए, ना इसका कहीं यूज किया गया ना इसका कहीं यूज किया गया, तो अब इसका भी यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सेकंड मेथड। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं भाई? देखो, एक का स्पीड दिया, एक का गिवन है, तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव वाला लगाएंगे। तो यहाँ से भी बताए थे आपको, स्पीड यहाँ भी लिखेंगे, स्पीड यहाँ भी लिखेंगे। तो ग्लास से जा रहा वाटर में, तो यहाँ लिखेंगे ग्लास और यहाँ लिखेंगे वाटर। आई बात सुन बेटा, यहाँ ऊपर लिखेंगे ग्लास, यहाँ वाटर। तो ग्लास में स्पीड कितना है? 2 × 10⁸। वाटर में कितना है? यही निकालना हमें। हाँ, इसकी वैल्यू डायरेक्ट नहीं दी है। आई बात सुनिए, इसकी वैल्यू डायरेक्ट नहीं दिया क्वेश्चन में, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? ये आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जब रिलेशन बताए थे तो वहाँ पढ़ाया गया था। कैसे देखना, G/W निकालना है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिस्पेक्ट में, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए उसको लिखते हैं ऊपर, और जिसके रिस्पेक्ट में चाहिए उसको नीचे लिखते हैं। और यहाँ कुछ नहीं लिखा तो एयर लिख देंगे, एब्सोल्यूट। आया समझ में? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए उसको ऊपर लिखेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में चाहिए उसको नीचे लिखेंगे। यहाँ एयर, यहाँ एयर। तो देखना ये कितना दिया है क्वेश्चन में, 4/3। ये कितना दिया है? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में 3/2। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा? 8/9। तो ग्लास का वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिस्पेक्ट में 8/9। यहाँ से वैल्यू वहाँ रख देंगे 8/9। ऐसे में अब इसको सॉल्व करना, इसको एक साइड इधर कर लेंगे, इसको लेफ्ट साइड में कर लेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा, तो हो जाएगा BW = 9 × 2 = 18 × 10⁸ और डिवाइड में 8। ऐसे में इसको सॉल्व करेंगे, 2 × 4 = 8, 2 × 9 = 18, तो 9/4 10⁸। ऐसे में यहाँ से आ जाएगा 2.25 10⁸ मीटर/सेकेंड। ये इसका आंसर है। वाटर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड हो जाएगा 2.25 10⁸। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, CBSE 2023। द रिफ्रैक्टिव indices of glass, water and carbon disulfide और 1.5, 1.33 and 1.62 respectively. If a ray of light is incident in these media at same angle say theta, then write the increasing order of angle of refraction. ये क्वेश्चन है क्या बेटा? द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ ग्लास, वाटर एंड कार्बन डाइसल्फाइड। तो देखो, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है कितना? एयर के रिस्पेक्ट में। देखो, मीडियम किसी के रिस्पेक्ट में नहीं दिया ना, तो जब किसी के रिस्पेक्ट में नहीं दिया होता है तो मानते हैं एयर। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ नहीं दिया, तो एयर के रिस्पेक्ट में 1.5। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में 1.33। कार्बन डाइसल्फाइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में 1.62। क्वेश्चन क्या है? इफ ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट इन दीज मीडिया एट सेम एंगल। देखो, क्वेश्चन क्या है? मान लो 3 मीडियम है। एक मीडियम ये है आपका ग्लास, एक मीडियम आपका है वाटर, और एक मीडियम है कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड।
इसमें क्या किया गया है, तीनों में लाइट को सेम एंगल पे इंसिडेंट किया गया है। तीनों मीडियम में जो इंटरफेस है वहां पर लाइट को सेम एंगल पे इंसिडेंट किया है। मान लो यहाँ भी एंगल ऑफ इंसिडेंट थीटा है, यहाँ भी एंगल ऑफ इंसिडेंट थीटा है, यहाँ भी एंगल ऑफ इंसिडेंट थीटा है। तो ये बताना है राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, किसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगा, किसमें कम होगा, ये बताना है। तो बेटा एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि अगर जिस चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, अच्छा इसमें सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, इसका है 1.5, इसका कितना है 1.33, इसका है 1.62। तो लाइट को सबसे ज़्यादा बेंड कौन करेगा? देखो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे ज़्यादा डेंसर होगा। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा वो सबसे ज़्यादा बेंड करेगा, एन की वैल्यू ज़्यादा, बेंडिंग ज़्यादा होगा। रीज़न क्या है? जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज़्यादा वो डेंसर होगा, और जितना मीडियम डेंसर होगा उतना ज़्यादा बेंड करेगा। कम डेंसर होगा कम बेंड करेगा, ज़्यादा डेंसर होगा ज़्यादा बेंड करेगा। तो डेंसर की पहचान किससे होती है? डेंसर की पहचान रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से होती है। तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वो लाइट को ज़्यादा बेंड करेगा। तो n अगर ज़्यादा है तो उसमें बेंडिंग भी क्या होगा? ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा लाइट बेंड इसमें होगा, ये है इसे इसमें। उसके बाद सबसे कम बेंडिंग किसमें होगा? सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसमें है, सबसे ज़्यादा बेंडिंग मतलब नॉर्मल की तरफ सबसे ज़्यादा बेंड इसी में होगा। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है सबसे, तो इसका इससे थोड़ा सा कम है, तो इसमें भी बेंडिंग ऐसे होगा। मान लो यहाँ है ये R1, ये R1 है, ये है, इसमें बेंडिंग सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसी का है। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा उसमें बेंडिंग सबसे कम होगा। आए बात में? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा रहेगा, लाइट को ज़्यादा बेंड करेगा। यहाँ बेंडिंग मान लो R3 एंगल पे हुआ, यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है इसमें सबसे कम बेंडिंग होगा, तो यहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मान लो R2 है। तो ये बताना है सबसे ज़्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखना जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा उसमें बेंडिंग ज़्यादा होगा। तो बेंडिंग सबसे ज़्यादा किस में होगा? नॉर्मल की तरफ सबसे ज़्यादा बेंड ये होगा। इसका मतलब इसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बनेगा? कम। भाई जितना ज़्यादा बेंड होगा उतना एंगल ये कम बनेगा। कम बेंड होगा, देखना ये कम बेंड हुआ, एंगल ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा बेंडिंग होगा उतना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? कम होगा। ये बेटा रिजल्ट याद रखना। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा उसमें उतना ही ज़्यादा बेंडिंग होगा, जितना ज़्यादा बेंडिंग होगा उतना एंगल कम होगा। तो सबसे ज़्यादा बेंडिंग कहाँ हुआ है? सबसे ज़्यादा बेंडिंग इसमें हुआ कार्बन डाइसल्फाइड में, तो R3 सबसे कम होगा। उसके बाद इससे ज़्यादा बेंडिंग, इससे कम बेंडिंग इसमें हुआ है, तो इसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R3 जो R1 होगा वो R3 से थोड़ा ज़्यादा होगा। और सबसे कम बेंडिंग किसमें हुआ? वाटर में। तो वाटर में सबसे कम बेंडिंग हुआ, जितना कम बेंडिंग होगा भाई जितना दूर चलेगा उतना ये एंगल बढ़ेगा। तो सबसे कम बेंडिंग इसमें हुआ तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सबसे ज़्यादा इसमें होगा। आया बात समझ में? ये बेटा रिजल्ट याद रखना, ये वाला। ये क्वेश्चन अच्छा है। जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज़्यादा बेंडिंग होगा, रिफ्रैक्शन उतना डाउन होगा। आया समझ में? अच्छा अब पूछा जाए स्पीड में बताओ, तो मान लो इसमें लाइट की स्पीड है v1, इसमें लाइट की स्पीड है v2 और इसमें लाइट की स्पीड है v3। सबसे ज़्यादा स्पीड किस में होगा? इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं, स्पीड पे भी। तो सबसे ज़्यादा स्पीड किस में होगा? ये सबसे ज़्यादा डेंसर मीडियम है, इसमें जब लाइट आएगा तो सबसे धीरे चलने लगेगा। ये इन तीनों में सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका है, तो इसमें स्पीड क्या होगा? सबसे ज़्यादा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो स्पीड क्या होगा? कम। आई बात समझ में? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखो फार्मूला एक जानते हैं, n = C/B। C कांस्टेंट रहता है, C की वैल्यू होती है 3 × 10⁸। तो C कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को हटाएंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल B के होगा। इसका मतलब जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना स्पीड कम। तो सबसे कम स्पीड किसका होगा? सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का है, इसमें स्पीड सबसे कम, तो सबसे कम स्पीड इसमें। उसके बाद इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उससे कम है तो इसमें स्पीड थोड़ा उससे ज़्यादा होगा। आई बात समझ में? उसके बाद स्पीड v1 होगा, सबसे ज़्यादा स्पीड, तो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका, सबसे ज़्यादा स्पीड इसका। आई बात समझ? तो ये स्पीड का भी आप
इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर था, उसके बाद स्पीड का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। आई बात समझ? ये बेटा कॉन्सेप्ट याद रखना, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज़्यादा बेंडिंग, उतना कम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जितना ज़्यादा नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उतना ही कम होगा। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा स्पीड उतना ही कम होगा। आई बात समझ बेटा? तो ये था क्वेश्चन आपका। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 4 मीडियम दिया रहेगा, मीडियम ए, मीडियम बी, मीडियम सी, मीडियम डी, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना, इसका इतना। तो स्पीड सबसे ज़्यादा किस में होगा, सबसे कम स्पीड कितना होगा, सबसे ज़्यादा बेंडिंग कहाँ होगा, सबसे ज़्यादा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहाँ होगा। ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं बेटा। आए बात सुन में? तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है CBSE 2023 में ये भी आया था क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था? द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड इन वाटर is 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? विच वन ऑफ टू ऑप्टिकली डेंसर, ये बताना है कि दोनों में से कौन सा ऑप्टिकली डेंसर है। आए बात सुन बेटा, ग्लास में स्पीड दिया है तो देखना ग्लास में स्पीड कितना दिया है क्वेश्चन, ये बताना है। दो मीडियम है यहाँ पर, एक ग्लास है, दूसरा मीडियम क्या है, वाटर। तो ये बताना है इन दोनों में से कौन सा मीडियम ज़्यादा डेंसर होगा। भाई यहाँ पे तो पता है कि हाँ ये ग्लास ज़्यादा डेंसर होता है, वाटर कम डेंसर होता है। रीज़न यहाँ पे बताना पड़ेगा। अगर मान लो ए और बी करके दे दिया जाए कि ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना, बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना, या ए में स्पीड इतना, बी में स्पीड इतना, तब आप कैसे बताओगे कि कौन सा ऑप्टिकली डेंसर है, कौन सा ऑप्टिकली रेयर है। तो कैसे इसको देखेंगे, देखना क्या दिया क्वेश्चन में। ग्लास में जो स्पीड है वो है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वाटर में जो स्पीड है वो दिया 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये दिया है। और अभी आपको बताएं इसके पहले वाले क्वेश्चन में जिस मीडियम में स्पीड, अच्छा किस में स्पीड कम है, ग्लास में। तो ग्लास में जो लाइट की स्पीड है वो कम है, स्पीड कम है, इसका मतलब ये ज़्यादा डेंसर होगा। जो मीडियम जितना ज़्यादा डेंसर होगा उतना स्पीड ऑफ लाइट को कम कर देगा। आई बात समझ में? यहाँ पर देखना ग्लास में स्पीड वाटर के कंपेयर में ग्लास में जो स्पीड है वो कम है। ग्लास में 2.25 10⁸, वाटर में 2.25 10⁸, ग्लास में है 2 × 10⁸। तो n इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी होता है। तो जिसका स्पीड कम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा। इसका मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या है, ज़्यादा। तो कौन सा ज़्यादा डेंसर होगा, तो ग्लास इज मोर डेंसर देन वाटर। समझा? क्यों? क्योंकि देखना जिसमें स्पीड कम, लाइट की स्पीड कम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा। तो यहाँ पर लाइट की स्पीड कम है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ग्लास का ज़्यादा होगा। किससे? वाटर से। तो ग्लास ज़्यादा डेंसर है। आया बात समझ बेटा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिफ्रैक्टिव indices of four media A, B, C and D are 1.44, 1.52, 1.62 and 1.36 रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या इसका, जो को पहले ए लिखा है तो यहाँ पर सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए का होगा। तो ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, बी का दिया है, सी का दिया है और डी का दिया है। द लाइट ट्रेवल स्लोवेस्ट
इन किस मीडियम में लाइट स्लो चलेगा। तो ऑप्शन दिया है क्वेश्चन में, ए फर्स्ट में ऑप्शन दिया है बी पार्ट इसका है फर्स्ट ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन आपका दिया है डी एंड फोर्थ ऑप्शन ए। ये बताना है लाइट किस में स्लो चलेगा, बी में, सी में या डी में या ए में। तो अच्छा किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा देखना, ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.44, बी का कितना है 1.52, सी का कितना है 1.62 और डी का 1.36। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सी का सबसे ज़्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखना सी का सबसे ज़्यादा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सी का सबसे ज़्यादा है तो सी में सबसे स्पीड क्या होगी, कम। तो स्पीड जो स्लोएस्ट होगी वो होगी सी में। तो ये ऑप्शन सही है। आया बात में अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा स्पीड किस में होगा, सी में स्पीड सबसे कम होगी, सबसे ज़्यादा। अच्छा ये बताना इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर इसका लिखते हैं, कैसे लिखेंगे देखना। सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका सबसे ज़्यादा, सी का। तो सी में स्पीड सबसे कम, उससे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका है बी का, तो उसके बाद स्पीड बी में होगा। उससे कम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ए का, तो इसके बाद ए में स्पीड। और सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, डी का, तो सबसे फास्ट लाइट डी में चलेगा। आया बात समझ में, डी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम, वेलोसिटी सबसे ज़्यादा। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है ए का, तो वेलोसिटी ए में। उसके बाद सबसे लास्ट में देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सी का सबसे ज़्यादा, वेलोसिटी सबसे कम। तो ये वेलोसिटी का ऑर्डर है, सबसे तेज चलेगा ए डी में, फिर चलेगा ए में, फिर चलेगा बी में और सबसे स्लो चलेगा सी में। आई बात समझ में बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक रे डायग्राम दिया हुआ है ऐसे, ये फर्स्ट मीडियम है, इसको ए मीडियम बोला गया, इसको बी मीडियम बोला गया। एक रे डायग्राम है, ये एंगल दिया 30 डिग्री और ये एंगल दिया है 45। बताना क्या क्वेश्चन में क्या पूछा है, गिवन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ये दोनों फाइंड आउट करना है। ऐसे में एक लाइट को इंसिडेंट कराया गया है मीडियम ए में एट एंगल 30 फ्रॉम द इंटरफेस से, नॉर्मल से नहीं दिया ये कोई एंगल, इंटरफेस से दिया है। एंड रिफ्रैक्टेड एंगल जो है वो 45 है बी मीडियम में। सॉल्व क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू बी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये निकालना है। आई बात सुन बेटा। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे देखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, इसी को निकाल लो, पहले सॉल्व कर लो, चाहे जैसे सॉल्व कर लो बेटा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो लाइट फर्स्ट से किस में जा रहा है, ए से बी में जा रहा है। अब यहाँ पर एंगल वाला रिलेशन का जो फार्मूला ड्राइव होके आया था, जो फार्मूला आया था उसको लगाएंगे हम। जब एंगल का क्वेश्चन हो तो एंगल का फार्मूला लगाएंगे, स्पीड का क्वेश्चन हो स्पीड का फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए से लाइट बी में जा रहा है। देखना पिछले लेक्चर में हमने बताया था 1 and 2, इसका मतलब ये है लाइट फर्स्ट से सेकंड में जा रहा था। जो फर्स्ट में साइन यहाँ भी लिख देंगे, साइन यहाँ भी लिख देंगे। फर्स्ट में जो एंगल बने, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ लिखना है, सेकंड में जो एंगल बने यहाँ लिखना है। तो लाइट ए से बी में जा रहा है तो कैसे लिखेंगे, साइन और डिवाइड बाई साइन। अब यहाँ एंगल का कौन सा लिखे, ए में कितना एंगल बन रहा वो लिख दो। तो ए में एंगल कितना बन रहा 30, बेटा ये 30 नहीं बन रहा, ये नॉर्मल से एंगल लेना है, नॉर्मल से, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो भी कैलकुलेशन होता है वो नॉर्मल से होता है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 30 है, पूरा 90 होगा तो ये 60 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे साइन 60। और बी में कितना एंगल बन रहा है, लिखेंगे ए से लाइट बी में जा रहा तो साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट डिवाइड बाई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो बी में एंगल बन रहा 45। साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2। भाई इन सब की वैल्यू आप इसके पहले वाले लेक्चर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें आप देख सकते हैं। कुछ आपको कॉन्सेप्ट फर्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फर्स्ट लेक्चर से मिलेंगे, कुछ सेकंड लेक्चर से मिलेंगे, वहाँ से पढ़ के तब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थ्योरी बेटा कंप्लीट होना चाहिए तब न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। अभी इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो हो जाएगा √3 × √2।
डिवाइड बाई 2। अब 2 को हम 2 बार रूट लिख सकते हैं, √3 इंटू √2 डिवाइड बाई 2 को 2 बार रूट लिख सकते हैं, एक रूट से एक रूट कैंसिल, बचेगा क्या √3/2। ठीक है, ए और ये निकल चुका। अब हमें क्या निकालना है, ये लिखा बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए के रिस्पेक्ट में, इस बार क्या निकालना है ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी के रिस्पेक्ट में। तो ये बताए हैं कि जब इसको रिवर्स करेंगे, रिवर्स का मतलब यहाँ लिखा बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए के रिस्पेक्ट में, अगर ए का बी के निकालेंगे तो रेसिव लोकल हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर में रहेगा न्यूमरेटर में जाएगा, जो न्यूमरेटर में रहेगा डिनोमिनेटर में जाएगा। ये इसका आंसर है।